यदि आप जा रहे हैं केदारनाथ या चारधाम यात्रा तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल केदारनाथ मंदिर की भव्य सजावट आपको दिखाते हैं। बाबा के दरबार को गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त रात में रोशनी में किस कदर मंदिर भव्य खूबसूरत नजर आ रहा है। पहाड़ों के बीच गेंदे के फूलों से सजा और रोशन बाबा केदार का ये धाम, ये दृश्य मन मोह लेने वाला है। देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं और कल सुबह मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। जो भक्त बाबा की डोली के साथ मंदिर पहुंचे हैं वो कपाट खुलने के साथ ही दर्शन करेंगे और इसके बाद दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दें कि मंदिर को 100 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया और इस बार इसकी सजावट में क्या खास है इस रिपोर्ट में देखिए। अमल धवल गिरी के शिखर, जिनकी वादी को कुदरत ने हरे रंग से सजा दिया है। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर जहां घाटी किसी गुलदस्ते से नजर आती है, वहीं बीच में सजा है बाबा केदार का दरबार, भव्य, पवित्र और मनमोहक। पूजा के गेरुए और पीले फूलों से सुसज्जित पूरा वातावरण ही जैसे अपने आराध्य की भक्ति में लीन है। हवा में ही जैसे शिव शंभू के नाम का उद्घोष है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीधे बाबा केदारनाथ धाम से, जहां पर आप देखिए तैयारियां जो है वो आखिरी चरण में है, लगभग पूरी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं फूलों से किस तरह से बाबा का धाम सजा दिया गया है। 1.8 क्विंटल फूल जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि दिन रात मिलकर के लगभग के 48 घंटे दिन रात मिलकर के उन्होंने इस भगवान के प्रांगण को, भोलेनाथ के प्रांगण को सजाया है, जिसमें आप विशेष करके इस बार जो अंतर देखेंगे कि शिव और शंभू अलग से उन्होंने लिखा है और साथ ही साथ असम की झलक आपको यहाँ पर इस बार मंदिर प्रांगण में देखने को मिलेगी। केदार की घाटी में भक्ति की भावधारा उतरी है। चार धाम की शुरुआत के साथ पहली बार मंदिर के कपाट खुले जा रहे हैं। साल भर जो आंखें इस पल की प्रतीक्षा में रहती है, उनकी खुशी बयां कैसे की जाए। बाबा केदार के दर्शन के लिए शुक्रवार यानी 2 मई को यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ने वाली है। जब भक्त आएंगे तो उन्हें सबसे पहले इस भव्य दिव्य मंदिर के दर्शन होंगे, जिसे सजाने में 108 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल हुआ है। 50 से ज्यादा लोगों ने कई दिनों तक लगातार काम किया है। आप देख सकते हैं मंदिर का जो ये मुख्य द्वार है कितनी भव्यता के साथ इसे सजाया गया है। दोनों ही मंदिर के तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिशूल लगाया गया है, फूल से जो है उसे सजाया गया है। 100 से ज्यादा फूल बताए जा रहे हैं एक त्रिशूल को बनाने में लगाए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें स्वागतम का बीच में आप देख सकते हैं कि बोर्ड भी बेहद खूबसूरत फूल से सजाया गया है। लेकिन एक बात जो आपको समझने की है वो है बीच में जो मंदिर के मुख्य द्वार पर जो ये घंटी यहाँ पर लगी हुई है वो अभी बंद है, उसको कपड़े से लपेट कर रखा गया है। पूरे 6 महीने तक ये इसी तरह से लपेट कर रखा जाता है, क्योंकि कल अब 6 महीने के बाद जब बाबा की डोली यहाँ पर पहुंच जाएगी तो कल सुबह सुबह मंदिर के कपाट जब खुलेंगे तभी ये कपड़ा भी यहाँ से हटेगा। बाबा केदार के मंदिर को सजाने संवारने का काम पूरा हो चुका है। इंतजार खुद बाबा के विग्रह के आगमन का है, वो भी जल्द ही पूरा होगा। ऊखी मठ से चलकर बाबा की पालकी एक दिन पहले गौरीकुंड पहुंच गई थी और आज केदारनाथ धाम पहुंच गई। बाबा की डोली देखिए पहुंच चुकी है केदारनाथ धाम। देखिए चल विग्रह बाबा केदारनाथ का वो अब पहुंच चुका है और पूरे सम्मान के साथ देखिए बैंड की धुन के साथ इन्हें अब केदारनाथ ले आया गया है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे और यहाँ पर देखिए
फिलहाल गौरीकुंड में विश्राम के बाद अब बाबा की डोली जो है वो केदारनाथ यहाँ पर पहुँच चुकी है। आगे बाबा की डोली, पीछे भक्तों की टोली। खुशी, जोश और फूलों की बारिश के साथ बाबा केदार का जयकारा। शुक्रवार को जब केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे, यहाँ कण कण में भक्ति का संचार होता नजर आएगा। हालांकि कपाट खुलने से पहले ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। केदारनाथ घाटी में तापमान कम है, बारिश हुई तो मौसम और सर्द हो गया। पर शिव के भक्तों को अपने आराध्य के अलावा न कुछ दिखाई देता है न कुछ सूझता है। छत्रपति शिवाजी महाराज। एक भक्त ऐसे भी है जो महाराष्ट्र से शिवाजी महाराज की मूर्ति कांधों पर लेकर धाम तक आए हैं। हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं और ये अभी हमें यहाँ पर दिखे छत्रपति शिवाजी महाराज की, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिमा वो लेकर आए। आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से हरिद्वार से केदारनाथ की पद यात्रा कर रहा हूँ। ये मैं हरिद्वार से 12-13 दिन हो रहे हैं। आज मैं पैदल लेके निकला हूँ, 300 किलोमीटर की यात्रा हूँ, पैदल सफर कर रहा हूँ। और ये मुझे केदारनाथ ट्रस्टी से और यहाँ की सरकार से मुझे ये निवेदन है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज की ये मूर्ति जो है ना यहाँ स्थापन करने को मुझे अनुमति दे और यहाँ कहीं उनको एक जगह दे, यही मेरी विनती है। जैसी भावना वैसी आराधना, जैसी शक्ति वैसी भक्ति। भक्त ऐसे ही है जो डोली के साथ चलते हुए कांधे पर भगवान शिव की मूर्ति लेकर आए हैं। और भक्त सिर्फ इतने नहीं है, हजारों की तादाद में जो भक्त डोली के साथ आए हैं, सभी को अब कपाट खुलने का इंतजार है। जो इतने कठिन तपस्या करके, इतनी कठिन यात्रा करके, खाली पैर नंगे पांव जब श्रद्धालु यहाँ पर कई किलोमीटर तक चल के जब यहाँ पहुँचते हैं, और ये खास करके इनको हमने देखा जब हमने भी अपनी यात्रा शुरू की थी तो हर मोड़ पर ये हमें नजर आए हैं और इन्होंने अपने कंधे पर भोले बाबा को इसी तरह से विराजमान किया हुआ है और लेकर पूरी यात्रा आपने की है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि भोले बाबा को कहाँ से और कब से आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? बस जी, मेरा नाम आदेश है और भोले बाबा को मैं पिछले 2 साल से ऐसे ही, मैंने पहले पंच केदार और पंच बदरी करे थे और उसके बाद पशुपतिनाथ ऐसे ही जल चढ़ा गया था बब्बा को ले जाके, और इस बार फिर केदारनाथ आ गया क्योंकि बब्बा खुद आए। मैं लाने वाला देखो नहीं होता कोई भी, बहुत है जो कह रहे हैं कि दिखावा कर रहा है, ये बैठे मेरे कंधे पे, किसी और के पे तो नहीं बैठे ना। भोले बाबा से ये कैसा प्रेम है और कब से ये प्रेम है? बस जी प्रेम क्या, शांति मिला जब, और लोगों को लगा कि वजन है इनमें, मेरे कंधे बैठे वजन लग रहा होगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, जब मेरे कंधे बैठ जाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनकी गोद में सो रहा हूँ। केदार घाटी से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।